क्या क्वेश्चन है, महेश को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 4 घंटे और 48 मिनट चलने के बाद उसे पता चला कि उसने कुल दूरी का 4/5वां भाग पूरा कर लिया है। बताओ महेश की गति क्या है। हमें गति पता करनी है ना। तो गति का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, गति का फॉर्मूला होता है दूरी और अपॉन में क्या लिखते हैं हम, इसके समय लिखते हैं। दूरी कितनी तय की है उसने, 80 नहीं तय करी, 80 किलोमीटर नहीं, 80 का 4/5 भाग तय किया है। तो इसको इसके साथ काटोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 64। ठीक है, ये दूरी होगी। और समय कितना लगा है उसको। अब देखो जो ये 48 मिनट है ना, इसको आपको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। घंटों में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 48/60 आएगा। और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। उसकी दूरी कितनी थी, 80 गुना 4/5। और अपॉन में दूरी समय कितना लगा उसको, समय लगा देखो उसको, तो समय कितना लगा उसको 4 और 4/5। जिसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, ये इसका तो आंसर कितना आ रहा था, 64 आ रहा था। और इसका कितना आएगा, 24/5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 64 और 5/24 आ जाएगा। अब इसको काटोगे तो कैसे कटेगा, ये कटेगा आपका, ये आपका कट जाएगा पहले 4 पे, ये भी कट गया 4 पे, और ये 2 पे कट गया, ये भी 2 पे कटा। तो कितना आया, 40/3 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 13.33 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया, एक वृत्ताकार पहिए को 8 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है। अगर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है तो त्रिज्य खंड कैसे बनेंगे, वो कुछ 8 ऐसे बन जाएंगे ना। और इससे क्या होगा, इनका जो 360 डिग्री का एंगल होता है पहिए का, वो भी 8 हिस्सों में बन जाएगा। और कितना आ जाएगा, एक एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है ना आपको, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या खंड का, वो होता है θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्र। और इक्वल टू में क्या होगा, 45 होगा। कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो ये 45 हो गया, ये 360 आया, ये 22/7 आया, और आर स्क्र का पता ही नहीं है तो इक्वल टू 45 आया। इसको देखो चाहे इसके साथ कट कर दो, किसी के भी साथ कट कर सकते हो आप इसको। ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या बचेगा, 2 को इसको कट करोगे, 2 को इसको कट करोगे। ठीक है। आपके पास क्या बचा, अब उधर जाके आर स्क्र इक्वल्स टू क्या बचा, उधर जाके बचा 1260/11 बचा। ठीक है, इसको इसके साथ काटोगे तो ये आया आपके पास इतना। ठीक है, ये 5 और ये आया कुछ इतना आया ना। तो आर स्क्र कितना आ रहा है आपके पास, 114.54 आ रहा है ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इतना नहीं करेंगे, अब आंसर की तरफ ध्यान देंगे। देखो 100 से ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, मतलब आर का स्क्वायर 100 से ज्यादा आ रहा है। तो इनमें से किसका स्क्वायर 100 से ज्यादा आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, 10 का स्क्वायर। और 0.7 है तो उससे कुछ ज्यादा ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ऐसे ट्रिक भी लगानी पड़ती है। तो ये था क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर दिया हो तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आधार का परिमाप बताना हमें क्या होगा। अब देखो पार्श्व जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्रिज्म का, वो क्या होता है, वो होता है बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर मतलब आधार का परिमाप। ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊंचाई होता है, बस यही फॉर्मूला होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया पहले से आपको, 240 दिया ना आपको पहले से। तो आप क्या करोगे, ऊंचाई कितनी लिख दोगे, 8 लिख दोगे। ठीक है, ये अपॉन मैंने लिखा, ऊंचाई की वैल्यू पुट करी है मैंने। इसको अगर हम बीपी को ऐसे ही लिखें और इक्वस टू में 240 लिखें, तो ये 8 जब इधर आएगा तो अपॉन में लगेगा और इसको इसके साथ काटेगा तो 30। तो बेस पेरीमीटर या आधार का परिमाप कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये 2 समीकरण है आपके पास। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा इसका हल होगा इन चारों में से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करके देखोगे। अगर किसी में भी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई तो वो तो नहीं होगा हल। अगर अगर दोनों समीकरणों में किसी भी हल को की वैल्यू पुट करने पर अगर दोनों तरफ इक्वल आया तो हम क्या बोल देंगे कि ये एक हल है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। देखो समीकरण है हमारी, एक तो है y इक्वल्स टू 2x+1 और एक है हमारे पास y इक्वल्स टू -x+1। अब देखो अगर आप ये पुट करते हो वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। y की वैल्यू 3 रखी और इधर 1 रखा तो +1 आया। तो ये 2+1 आया, कितना आया 3। ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इधर भी इस वैल्यू को पुट करके देखो, y कितना है आपका 3, ये -1 आया और प्लस में क्या आया 1 आया। 3 इक्वल्स टू 0 होता है क्या, नहीं होता ना, तो ये तो सोल्यूशन नहीं होगा इसका। कोई और वैल्यू पुट करके देखें, अगर y की वैल्यू इधर कितनी आएगी 5 और x की वैल्यू कितनी है 2 × 2 + 1 टू द 4 और 1 5, ये दोनों इक्वल आई। ठीक है, इसके अंदर पुट करके देखें अगर इसी को, तो क्या आएगा 5 इक्वल्स टू -2 + 1। ठीक है, तो इससे भी नहीं आएगा। 3, 7 पुट करके देखते हैं, तो y की वैल्यू 7 आई और 2 × 3 आया +1 आया। 7 इक्वल्स टू 6+1, 7 इक्वल्स टू 7 आया। ठीक है, और इधर पुट करके देखते हैं तो y की वैल्यू 7 आई और x की वैल्यू कितनी दी है हमें -3 + 1, इससे भी नहीं आएगी -2।
एक को नहीं है तो ये भी नहीं है सोल्यूशन, इसको पुट करके देखते हैं। तो वाई की वैल्यू इधर कितनी है 1 और एक्स की वैल्यू 0 प्लस 1, तो 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 कितना आएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे ना। इसी तरह इसके अंदर पुट करके देखें, अगर वाई 1 आया इधर से, ये एक्स होगा ये वाई होगा, ठीक है। वाई 1 आया माइनस 0 प्लस 1, 1 इक्वल्स टू क्या आता है 1 आता है ना, दोनों तरफ इक्वल होगी ना, दोनों इक्वेशंस में, दोनों समीकरणों में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।